आधा वर्ष मैं बागी दरवेश सही हूँ। आज फिर से लौटा हूँ एक नए अलग टॉपिक के साथ, एक नई बात की, एक सोच की, एक ख्याल की नींव रखने। उम्मीद है कि फ़र्क आएगा, लेकिन मैं सिर्फ उम्मीद लगा सकता हूँ। चलना या बदलाव लाना तो आप पे है। तो मैं कोशिशें करता हूँ और शुरू करता हूँ अपनी बात से, जो बात मैं कहने आया था। बात ये है, जो टॉपिक है या जो बात है वो है हिंदुस्तान के कल्चर पर। हिंदुस्तान जो देश, जो अपने कल्चर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस देश में हर तरह का कल्चर, हर तरह के रीति रिवाज, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही मायनों में है भी। लेकिन इन सब से हटकर, इस चमकती ऊपरी आवरण या ऊपरी साज सज्जा से हटकर हम उन चीज़ों पे भी ध्यान दें जो बेरंग है या जिनकी वजह से बाकी चीज़ों के रंग फीके हो रहे हैं। तो सत्य में जीना एक बड़ी बात है, और सत्य हमारा अल्टीमेट एम भी है कि हमें सत्य में जीना चाहिए। झूठा आवरण कुछ लम्हे का है, लेकिन जो सत्य है वो शाश्वत है, वो एटर्नल है, वो अकाट्य है, वो अबाध्य है, या सत्य का कोई दूसरा सानी नहीं। तो जो मैं आपको हिंदुस्तान का कल्चर बताने आया था इस वीडियो में, तो उस पर मैं कुछ बातें उठाऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ एक बात से। एक फेमस स्टोरी थी जो शायद आपने देखी हो, मैंने देखी थी। तो उस स्टोरी में क्या था कि एक अपर क्लास सोसाइटी थी। अपर क्लास सोसाइटी में एक वर्कर आता है जिसका काम गार्बेज डंप्स या आपके कूड़े की थैली लेके जाना होता है। तो उस सोसाइटी में घर पे दरवाजे पे दस्तक देता है और खटखटाता है। तो उस अपर क्लास सोसाइटी का एक बच्चा बाहर आता है और एकदम से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाता है कि मम्मी, कचरे वाला आया है। तो उसकी जो माँ होती है वो एक ईमानदार औरत होती हैं, और यूँ नहीं कहें कि वो पढ़ी लिखी होती है, यूँ कहें कि वो ईमानदार होती है। पढ़ी लिखी तो दुनिया भी है। पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, ईमानदार होना, नेक होना एक अलग चीज़ है, और वही बात की ऊपरी आवरण अलग चीज़ है और अंदर का फीका या रंगारंग होना, गूदेदार होना अलग चीज़। तो वो एक पढ़ी लिखी औरत थी। उन्होंने कहा कि बेटा, जो तुमने कहा है, जो तुम्हारे लफ्ज़ हैं, उस पर तुम दोबारा गौर फरमाओ। कूड़ा भले ही तुम ले जाओ, लेकिन ध्यान रखे जो तुमने कहा अभी अभी कि मम्मी, कूड़े वाला आया है, तो उस पर ध्यान दो कि कूड़े वाला वो नहीं है, वो सफाई वाला है। तो यूँ कहो कि सफाई वाला आया है, कूड़े वाले तो हम हैं जिन्होंने कूड़ा किया था, कचरा फैलाया था। वो सफाई वाला है, वो हमारे कूड़े को स्वीकार करके हमारे घर में सफाई छोड़ कर जा रहा है। तो ये एक समझदार आदमी की पहचान है। ले दे के जो मेरा आज का मकसद है वो भी आपकी समझ में ये समझ पैदा करना कि कूड़े वाला नहीं आया है, सफाई वाला आया है। कूड़े वाले तो तुम हो। तो जो जिस टॉपिक से या हिंदुस्तान की विचारधारा की बात से मैं इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ, शुरुआत करता हूँ, वो ये है कि हिंदुस्तान में एक अपर क्लास सोसाइटी में आम तबका तो अभी गरीबी से ही जूझ रहा है, या
उस चीज़ से ग्रस्त हो रहा है जो अपर क्लास सोसाइटी करती है, जो उसकी विचारधारा हो गई है। और अपर क्लास सोसाइटी से मैं कहूँगा कि वो जो सिर्फ पैसे से मालदार हैं, लेकिन अक्ल से भिखारी ही हैं। बंगले वाले ज़रूर हैं, लेकिन बंगले वाले कंगले हैं। कि उन्होंने किस तरीके की चीज़ें पकड़ रखी हैं। वो क्या है कि आजकल हिंदुस्तानी सोसाइटी में एक मेड सिस्टम हो गया है। मेड सिस्टम क्या है कि वो सिर्फ अपने दिखावे के लिए, कल्चर के लिए, आजकल की औरतें जो अपने आप को अपर सोसाइटी की समझती हैं, वो अपना घर का काम करने से नाखुश हैं, तो वो मेड लगाती हैं और उनसे अपना काम करवाती हैं, उनसे अपना कूड़ा उठवाती हैं, उनसे अपना खाना बनवाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये कल्चर ख़त्म हो। आदमी को अपना काम खुद करना चाहिए। एक्सेप्शनल केस यहाँ पर हमेशा है कि कभी कोई जो वर्किंग होते हैं लोग, काम करने वाले, वो मजबूरी में सफाई वाले रख लें, काम वाले रख ले, या हाथ बटाने के लिए कोई वर्कर रख लें। लेकिन इसके उलट सोसाइटी में हो रहा है वो ये है कि वो सिर्फ एक दिखावे में मेड सिस्टम रख रहे हैं। और अब तो बिल्कुल एक नया सिस्टम हो रहा है कि वो अपने टॉयलेट्स की सफाई के लिए बाहर से लोग मंगा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक अच्छी बात है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल निचले तरीके का, ये बहुत बुरी बात है कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट बांटना चाहते हैं तो उनको किसी और तरीक़ों से ज़रूर दे दें। लेकिन एक इंसानी तौर पर अपने टॉयलेट की सफाई कराना, अपने झूठे बर्तन मंजवाना, अपना खाना बनवाना, अपने घर का झाड़ू पोछा करवाना, ये आपको कल्चर मालूम होता होगा, लेकिन ये हकीकत नज़र में कामचोरी, मक्कारी, बेईमाना और एक दूषित विचारधारा के प्रतीक हैं। हमको एक कायदा सिखाना, या जिस वजह से हमको स्कूल भेजा जाता था, वो ये नहीं था कि आपको 90-95% की डिग्रियां मिल जाएंगी, फर्स्ट डिवीज़न मिल जाएगा, आपको बड़े होकर कोई नौकरी मिल जाएगी। सबसे पहला एजुकेशन का या पूरे जीवन का नियम ये था कि आपको इंसान बनाया जाए, और इंसान बनने के बाद आपके लिए 70 अवसर खुलते हैं कि आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम भी करेंगे तो इंसानियत से करेंगे। वो काम आपके करीबी काम होगा। लेकिन भले ही आप बंगले में पहुंच गए हैं, डिग्रियां आपके पास हो गई हैं, लेकिन आप बंगले में होने के बाद भी कंगले हैं, आपकी विचारधारा कंगली है। ये कहना बहुत अच्छा है कि कूड़े वाला नहीं, सफाई वाला आया है, लेकिन ये तो आपकी ज़बान में है, आपके अमल में नहीं है। और बात वही वजन रखती है या हकीकत रखती है या जोर रखती है जो अमल में हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये कुछ पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, ये कुछ बेसिक्स ह्यूमैनिटी स्किल्स हैं कि अपना कचरा, अपनी टॉयलेट्स, अपने झूठे बर्तन आदमी को खुद साफ करने चाहिए, अपना घर।
तो सिर्फ एक सामाजिक दिखावे में कि हम अपर क्लास हैं, इस कल्चर को ख़त्म करें। दूसरा एक कल्चर मैं आपको हिंदुस्तान का कल्चर आपको बताऊं कि उसी तरीके से, और सबसे बुरी इस पे बात ये है कि जो ये लोग हैं इस विचारधारा के, इस ख्याल के कि अपना काम दूसरों से कराना, अपने टॉयलेट्स, अपने झूठे बर्तन, अपना झाड़ू पोछा, वो इस काम को कराने में अपना बड़प्पन समझते हैं कि हम कुछ बड़े लोग हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप बड़े नहीं हैं, आप बंगले वाले हैं, लेकिन विचारधारा आपकी कंगलों वाली है। इसको आप बदलें। दूसरा, हिंदुस्तान में कल्चर है जिसको भी वो उन बंगले वालों की तरह विचारधारा में अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो ये है कि शादियों में नोट फेंकना, ये बड़े खुश हो जाते हैं हिंदुस्तानी समाज के लोग कि शादियों में ये नोट को हवा में उड़ा उड़ा के फेंकते हैं, जिसका कोई एम नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई माने नहीं है। सिर्फ ये अपनी छोटी सोच और ये बताते हैं कि हिंदुस्तान को गुलाम क्यों बनाया गया, हिंदुस्तान पिछड़ा क्यों है, हिंदुस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहता। ये इनका कल्चर है। इसके बाद मैं आपको हिंदुस्तान की एक और विचारधारा पे लेके आऊँ कि आपको जिन तरीकों के गाने सुनाए जा रहे हैं या जिन तरीकों की फिल्में आपको परोसी जा रही हैं, वो भी कुछ क्रिएटिव नहीं है। आप गौर से देखेंगे तो आजकल समाज में ऐसे बदमाशी के गाने जो बदमाशी प्रमोट करते हैं, झगड़ा प्रमोट करते हैं, बदला प्रमोट करते हैं, नशे प्रमोट करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हैं जो कि सही नहीं है। उनको या कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो शायद डिप्रेशन का शिकार हैं, जो शायद कुंठित हैं, जो शायद पनपे नहीं हैं, जो शायद समाज में अलगाव के बीज बोना चाहते हैं, वो इस तरीके की वेब सीरीज़, इस तरीके की फिल्में बना रहे हैं जो आपके अंदर के जानवर को या तो जगा रही है या फिल्मों में, वेब सीरीज़ में दिखाया गया दृश्य आपके अंदर के जानवर के वहशीपन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपने अंदर के जानवर को जगाना या अपने अंदर के जानवर की हिंसा को सेटिस्फाई करना आने वाला जो भी मनोरंजन के साधन है, वो कोई मनोरंजन के साधन नहीं है, वो एक दूषित कंटेंट है जो आपको दूषित कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के गाने, इस तरीके का कंटेंट और इस तरीके का कल्चर जो हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है, वो हम ख़त्म करें। अगर आपको फिल्में बनानी है या कल्चर चलाना है तो वो आप कुछ क्रिएटिविटी का करें। फिल्मों में आप सिर्फ इतना दिखाने से कि किसी ने मेरे साथ ये किया और मैंने उसका इस तरीके से बदला लिया, आप ये दिखाएं कि उन मुश्किलों से किस तरीके से निकलें और आप उस ऊर्जा को जो आप बदला लेने में लगा सकते हैं, किसी और चीज़ में उस ऊर्जा को खपाएं, लगाएं और कुछ और हो जाएं। तो जो फिल्में सिर्फ बम गोला बारूद, बदला, दो नाच और कुछ मनोरंजक जुमलेबाजी या डायलॉगबाजी
आपको प्रदर्शित करे या आपके सामने दिखाई जाए, उन फिल्मों को आप खुद प्रमोट ना करें, उन गानों को आप प्रमोट ना करें, और उस कल्चर का जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जो मेड कल्चर है, जो बाई कल्चर है, या जो सफाई वाला कल्चर है, उसको आप ख़त्म कर दें। हर आदमी को अपने घर की सफाई, अपने चारों तरफ की सफाई खुद करनी चाहिए, लेकिन वो सफाई तब होगी जब हम अपने अंदर की दूषित विचारधारा की सफाई करेंगे। तो ओवरऑल जो मेरा पैगाम था वो सफाई को लेकर था। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर की उस दूषित विचारधारा की सफाई करेंगे और कुछ बेसिक ह्यूमन तरीके सीखेंगे कि जो शायद किताबों में नहीं पढ़ाए जाते, या जो किताबों में पढ़ाए जाते तो अच्छा रहता, वो हमें खुद सीखने पड़ते हैं। और बल्कि उन किताबों की डिग्री से मिलने से पहले हमें उन इंसानियत के मेयार के वो स्तर, वो तजुर्बात और वो कुछ अहम तरीन चीज़ें सीखने की एक परीक्षा होनी चाहिए, जो हमें कुछ इंसान बनाने के काबिल रख दे, जो हमें किसी जंगली वानर से इंसान पहले बनाए और उसके बाद हमें कुछ डिग्री दे या कुछ ओहदा दे, कुछ पद दे। तो उम्मीद है कि ये हिंदुस्तान का निचला कल्चर या ये पैसे फेंकने वाला कल्चर, जो शादियों में इसका कोई एम नहीं है, या पटाखे छुड़ाने वाला कल्चर, जो पता नहीं किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, कि एक शोरगुल होता है, उसके बाद सिर्फ रह जाता है तो बहुत सारा कूड़ा, अपना घोंसला छोड़ के भागे हुए परिंदे का सूना घोंसला और बहुत सारा धुआं, उड़ाए गए पैसे, या वो दूषित गाने जो बदमाशी, एल्कोहलिज्म और बहुत सी गलत चीज़ें प्रमोट करते हैं, या वो फिल्में। तो ध्यान रखें कि अगर इस चीज़ के आप एम को पकड़ेंगे कि हिंदुस्तानी कल्चर में ऐसा क्यों हो रहा है, गाने बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, और लोग सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। वो यही है कि जिस आदमी के पास जो होता है वो फेंकता है, या आदमी जिस चीज़ को उसको ज़रूरत होती है उस पर आ जाती है। तो ये दोनों तरफ का खेल है, इसमें गलती बनाने वाले की ही नहीं है, इसमें गलती सुनने वाले की भी नहीं है। बात ऐसी है कि हम ना तो बदले हैं और ना बदलना चाहते हैं। अगर आप जीवन में उभरे हैं, किस परेशानी से निकले हैं, तो आप उस चीज़ को बता सकते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग हैं और बढ़ने को ही तैयार नहीं हैं, मानने को ही राज़ी नहीं हैं, सिर्फ बात करते हैं कि हम कचरे वाले हैं, वो तो सफाई वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वाकई में सफाई करें अपने दूषित ख्यालों की। आज का पैगाम इतना ही। उम्मीद है कि कुछ तो बदलाव आए।